आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। डिवाइन सर्विस फॉरएवर फाउंडेशन की जानिब से बेंगलोर शहर में बड़ा ही उम्दा और आला DSF फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम कर्नाटका मुस्लिम ऑफिसर्स को प्रमोट करने के लिए फेलिसिटेशन प्रोग्राम का इनेकाद। जी नाजरीन, कर्नाटका मुस्लिम ऑफिसर्स को प्रमोट करने के लिए बड़ा ही अच्छा और आला DSF फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम फेलिसिटेशन प्रोग्राम फॉर प्रमोटिंग मुस्लिम ऑफिसर्स ऑफ कर्नाटका 2024 शाम के वक्त KMDC भवन शिशाद्रीपुरम बेंगलोर में तहनीती इजलास मुनक्किद किया गया। बता दिया जाए कि डॉक्टर मुजम्मिल की सरपरस्ती में प्रमोटेड मुस्लिम ऑफिसर्स मुंतखब समाजी कारकुनों की हौसला अफजाई करने के तहत उन्हें तहनीत पेश करने के लिए DSF फाउंडेशन ने ये बड़ा ही प्यारा इजलास और प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस मौके पर यहाँ शिवाजी नगर MLA रिजवान अरशद साहब के साथ सीनियर IAS ऑफिसर मोहम्मद मोहसिन, टुमकुर के पुलिस ऑफिसर हमजा हुसैन दकनी, कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन के रुकन मुस्तफा हुसैन, कर्नाटका अक़लियती कमीशन के चेयरमैन यू निसार अहमद, साबिक चेयरमैन और रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर GA बावा, सपना बुक कंपनी के मालिक नितिन शाह के साथ और भी दीगर लोग यहाँ पर मौजूद थे। बता दें कि इस प्रोग्राम में बड़ी बड़ी समाजी सियासी शख्सियात के साथ बड़े बड़े उलमाए कराम आलम दीन ने भी शिरकत फरमाई और अपने उम्दा कलिमात से सभी को आज की हकीकत से आगाह किया। प्रोग्राम से खिताब करते हुए शिवाजी नगर MLA रिजवान अरशद साहब ने बड़ी ही उम्दा और ज़बरदस्त बातें और हकीकत को सभी के सामने पेश किया। यहाँ पर हर फील्ड में अपनी जगह बनाने के लिए मुसलमानों को जद्दोजहद कड़ी मेहनत करने की बेहद ज़रूरत है। बता दिया जाए कि यहाँ पर सैयद आसिम अब्दुल्ला शाही और मुफ्ती शमशुद्दीन कासमी बिजली ने बड़े ही उम्दा खिताबात करते हुए सभी को इंसानियत से पेश आने की ताकीद की और उन्होंने DSF फाउंडेशन की जानिब से मुनक्किदा ये शानदार प्रोग्राम की उम्दा अल्फाजों में सताइश करते हुए कहा कि सरकारी मुलाजिमत से सुबकदोश ऑफिसर्स को अच्छे अंदाज से अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए और अपने फ़र्ज को ईमानदारी के साथ अंजाम देना चाहिए। साथ ही अपने कौम के लोगों मुसलमानों का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि बड़े बड़े सरकारी ओहदों पर फायज अफसरान अपनी कौम की, अपनी मुसलमानों की हालत पर उनके भलाई के लिए कुछ भी काम अंजाम नहीं देते। ड्यूटी करते वक्त वो अपने लोगों मुसलमानों के बारे में नहीं सोचते, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। लिहाजा ये तमाम अच्छी अच्छी बातों को बताते हुए यहाँ पर मौजूद आला अफसरान को अहम और ज़रूरी मैसेज देते हुए सभी ने यहाँ पर कहा कि वो अपने मुल्क और अपनी कौम की भलाई के लिए मेहनत करें। साथ ही इस प्रोग्राम में शरीक मुआज़िज़ हजरात से भी गुजारिश की गई कि वो अपने मुसलमान होने का अहम फरीजे को निभाते हुए एक दूसरे को, अपनी मुस्लिम कौम को हर फील्ड में आगे लाने के लिए अच्छे कामों को अंजाम दें। यहाँ पर शरीक सभी मुआजिज मेहमानों ने इस प्रोग्राम में सभी के लिए अच्छे अच्छे पैगामात दिए, जैसे कि यहाँ पर यह भी बताया गया कि अपनी गलतियों को सुधारते हुए अब हमें चाहिए कि हम अपनी कौम को आगे लाने के लिए काम करें, अपने मुस्लिम बच्चों को अच्छी तालीम देते हुए उन्हें IAS IPS बड़े बड़े सरकारी ओहदों पर फायज करने के लिए काम करें। बता दिया जाए कि डिवाइन सर्विस फॉरएवर फाउंडेशन इदारे की हमेशा ये कोशिश रहती है कि वो अपने मुल्क में मौजूद हमारे हर मजहब के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर मजहब के इंसानों को एजुकेशन में आगे लाते हुए उन्हें ऊंचे ओहदों पर फायज किया जाए, ताकि अपना ये हिंदुस्तान मुल्क सुपर पावर मुल्क बन जाए। कि इस प्रोग्राम में जनाब रफीक पाशा, जो कि IAS IPS के लिए अच्छी और उम्दा किताबें लिखने के लिए मशहूर हैं, उनकी एक और उम्दा किताब को यहाँ पर लॉन्च किया गया और सभी ने उन्हें इस बुक को लॉन्च करने के लिए खुशी का इजहार करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की। आइए देखते और जानते हैं इस प्रोग्राम की मजीद तफसीलात। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। आप फ़ख्रे रसूल सरवरे अंबिया रहबरे कारवाने वफ़ाप हैं। आप फ़ख्रे रसूल सरवरे अंबिया रहबरे कारवाने वफ़ाप है। भारत
कपिल पतन्ते शङ्कर रमनुज विद्यारण्य बसवेश्वर मध्वर दिव्यारण्य रत्ना कुमार व्यासर मङ्गलधाम कवि कोगिरिगण पुण्याराम हिन्दू क्రైస్త मुसलमान पारसिक जैन उद्यान गाते जय हे कर्नाटक माते जय हे कर्नाटक माते जय हे कर्नाटक माते। DSF फाउंडेशन के जो हमारे फाउंडर हैं, मेंटर हैं डॉक्टर सैयद मुजम्मिल अहमद सर एंड इस्लामिक वैल्यूज को इंस्टिल करते हैं, उनको गाइड करते हैं, कोच करते हैं, मेंटर करते हैं, मोटिवेट इंस्पायर करते हैं, ताकि जो है सिर्फ वो डॉक्टर ना बने, सिर्फ वो इंजीनियर ना बने, सिर्फ वो एक लेक्चरर ना बने, प्रोफेसर ना बने, ऑफिसर ना बने। हमारी ये सोच है कि वी वांट देम टू बिकम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट whatever they do, best of the best doctor in the country, best of the best engineer, lawyer, professor, IAS officer, KAS officer, जो भी वो अपने फील्ड में जाए बेस्ट ऑफ द बेस्ट बने एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंसान बने, उससे ज्यादा बेस्ट ऑफ द बेस्ट मुसलमान बने, सारे इस्लामिक वैल्यूज को डेमोन्स्ट्रेट करें। ये हमारी सोच है, ये हम Actually, basically, I was into corporate as a training and marketing person last 25 years. मुझे हमारे शाइख नदवी साहब, मौलाना शाइख नदवी साहब और हमारे सदर नासिर हुसैन साहब लेके जाके मुझे हमारे आसिम साहब के साथ बिठाए। आप बहुत सारे पैसे बात करके हुए, ट्रेनिंग करते हुए, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करते हुए कमाए, कौम के बच्चों को, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को फ्री में आप ट्रेनिंग करना बोल के जब आसिम साहब के साथ बिठाए, उस वक्त एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल स्कूल में मैं पार्टनर था, गैरों के साथ थे। आसिम साहब मेरी सोच बदले, मैं जो पहले कोई आते तो चंदा देके भाग जाता था। मैं एक बात बोले उन्होंने, गरीब का पैसा होना, अमीर का वक्त होना बोले। गरीब का पैसा होना, अमीर का वक्त होना बोले। तो आसिम साहब लेके जाके मुफ्ती साहब के साथ बिठाए, तो मुफ्ती शमशुद्दीन साहब और आसिम साहब जो भी आखिरत कमाने के लिए जो भी काम कर रहे हैं, वो मेरे उस्ताद हैं, गुरु हैं। दुनियाई कारोबार के बारे में मैं हमेशा 15 साल से जस्टिस संतोष हेगड़े साहब लोकायुक्त था, वो दुनियाई केस में मेरे गुरु हैं वो। तो एक तरफ जस्टिस संतोष हेगड़े साहब और दूसरी तरफ हमारे उलमा आसिम साहब और मुफ्ती साहब, इन लोगों की राय मशवरे से 12 साल पहले ये DSF स्टार्ट करे। अभी तक अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, हमारा कंप्लीट टीम वर्क बोलते, टीम TEAM, टीम टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। यहां पर हर ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है। कितने ट्रस्टीज हैं, प्लीज राइज योर हैंड्स। देखो ये हमारे पूरे ट्रस्टीज, तो ये पूरे ट्रस्टीज जो है, कोई भी गांव में संडे के दिन या सैटरडे के दिन कोई भी गांव में, कोई भी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में रहते, मस्जिद में रहते, कहीं मंदिर के पास रहते, आके हमारे बच्चों को जब ट्रेनिंग करो बोले तो 5 सब्जेक्ट के ऊपर, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, क्या वास्ते पढ़ाई करना, दूसरा हाउ टू इंप्रूव योर मेमोरी स्किल्स कैसे डेवलप करना, टेक्निक्स उसके बारे में, तीसरा उसके बाद में हाउ टू फेस एग्जाम्स, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स, चौथा जो है कैरियर गाइडेंस, पांचवा जो है उनका एग्जाम होने के बाद में उनको बुला के फेलिसिटेट करके, उनको फेलिसिटेशन करके, उनको इनामात देके, कैश अवार्ड्स रिवार्ड्स देके, और जो बच्चे एडमिशन भी नहीं लेने पाते, इतने गरीब बच्चे हैं, इन लोगों को 10,000 रुपए साल का गवर्नमेंट कोई भी PU कॉलेज, डिग्री कॉलेज में एडमिशन करा देता है हमारी टीम। तो उसके लिए ये जो टीम वर्क के थ्रू से लास्ट 12 साल में हमें मोर देन 75,000 SLC PUC बच्चों को हमें एड्रेस करें, हमें फेलिसिटेट करें, हमें उनको इनामत दे। उस दरमियान में हमने कोई ना कोई एक ऑफिसर को बुला के दिखाना था। हमने कोई ऑफिसर, हमें एक्चुअली पूरे रूरल बेल्ट के, हमें ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ರೂರಲ್ डिस्ट्रिक्ट, ಕೋಲಾರ, आनेकल, अत्तीबेले, चिकबಳ್ಳापुर, दೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾपुर, चिंतामणि, सिदलघट्टा, विजयपुरा, यहाँ के हमारा टीम मैक्सिमम पूरे उर्दू स्कूलों में पढ़े समय, पूरा कन्नड़ा बात करने वाले मैक्सिमम। तो हमें कोई पुलिस इंस्पेक्टर मिल गया तो उसे आइडेंटिफाई करके हमारी कम्युनिटी का, देखो हमारे कौम का एक लड़का इंस्पेक्टर बना, तुम्हें भी बन सकते, किसी को दिखाना ना। कोई one example creates 10 examples and 10 examples creates 100 creates 1,000.
एक सिंगल स्टार इंस्पेक्टर मिल गया तो हमें खुश होते थे, हमारा कोई मिला भी दिखाएंगे हमारे बच्चों को, एसएलसी बच्चों को, पीयूसी बच्चों को। हमारे कोई हेचएम मिल गया तो मैडम को भी हाईलाइट कर डालते थे कि तो वो बच्ची को देते थे, बेटा तू भी मैडम बनना, बेटा तू भी क्या हेचएम बनना है, प्रिंसिपल बनना है बोल के हमें ऐसा मोटिवेट करते थे। उस दरमियान में एक 4-5 साल पहले हमारे जी बाबा साहब, हमें हमेशा न्यूज में देखते थे उनके बाबा साहब का अचीवमेंट क्या है, बाबा साहब डॉक्टर राजकुमार को किडनैप सिस्टम का रोल क्या क्या है देख रहे थे। जब बाबा साहब के प्रोग्राम में बाबा साहब और संतोष हेगड़े साहब को लेकर दिखाए, एक 3000 बच्चों के सामने बिठाए, उस वक्त दिल खोल के बात करे, दिल खोल के बाबा साहब बोले कभी भी तुम बोलो एजुकेशन का मैं आता हूं बोल के। फर्स्ट ऑफिसर बाबा साहब आए हमारे डीएसएफ प्रोग्राम में। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे मोहम्मद रफी साहब, उनको फर्स्ट हमें बुलाया दोडवालापुर में। देखिए बहुत यंग है, एनर्जेटिक है, डायनामिक है, बहुत अच्छा बात करती, तो रफी साहब का हेल्प लिया हमें, रफी पाशा साहब का। उसके बाद में रफी पाशा साहब के क्लास लेना है। उसके बाद में रिसेंटली फिर हम ना लास्ट 1 साल से हमारे तुमकुर के एसपी साहब हमजा हुसैन साहब, वो उनका हेल्प लिए, उन्होंने एक मिराकल कर दिए कोटिगेरे में। तो ऐसा ऑफिसर्स, बहुत सारे ऑफिसर्स, अजमतुल्लाह साहब, बहुत सारे ऑफिसर्स हमने हेल्प करना शुरू करे। उसके बाद में हमें हमारे अंदर एक लालच बढ़ी, हमने मुस्लिम ऑफिसर्स ज्यादा निशानी हुए तो हमारे कभी प्रोग्राम्स को बुला को हमें दिखा सकते हैं हमारे बच्चों को, बेटा तू भी ऐसा बन, देखो वो मैडम बन कोई तू भी ऐसा बन, बेटा वो सार बन कोई तू भी ऐसा बन सकता है, बेटा तू भी बन सकता है, तुझे अल्लाह पैदा करके जिताने का वास्ते बेटा तू जीतने वाला बेटा, वो हमें एनकरेज कर सकते, पुश कर सकती बोल के हमें क्या करें, एक लालच से हमें थोड़ा ऑफिसर्स को रिक्वेस्ट कर लेकर प्रोग्राम्स को शुरू करें। बाद में पता चला रिसेंटली बहुत सारे ऑफिसर्स जो हमने हेल्प कर रहे थे उनका प्रमोशंस हुआ। प्रमोशंस होने के बाद में हमें क्या करें, उनको बुला के फेलिसिटेट करेंगे, उनको 8-10 ऑफिसर्स का ही करें। वो करते करते क्या हो गया, जब 10 करे तो 11वें का नाम आया, 11 करे तो 15 का नाम आया, 15 करे तो 20वां नाम आया, 20 करे तो 25वां नाम आया, ऐसे जाते जाते 706 ऑफिसर्स का नाम हमने आया। विद इन 13 को प्रमोशन हुआ सर, आप यू नो एवरी ये महीना 13 को प्रमोशन लिस्ट रिलीज हुई। तो उसके बाद में 2-3 दिन से हम ये प्लान शुरू करें, तो 706 हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारी शान जो है उन्होंने हमने नामा देना शुरू करे। हमें बहुत सारे वेबसाइट में जाना, गूगल सर्च करना, न्यूज़पेपर्स में देखना, उनके नामा कलेक्ट करना, उनके फोन नंबर्स कलेक्ट करना। बहुत सारे लोगों के फोन नंबर्स भी हमें नहीं मिले। करते करते क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके ये प्लेटफॉर्म को हमें रिक्वेस्ट करना, हमारे ऑफिसर्स को, हमें डीएसएफ से हमारे ऑफिसर्स को रिक्वेस्ट करना कि वो रिक्वेस्ट में क्या है, कम से कम साल में 1 बार 2 बार हमारे बच्चों को, एसएलसी के पीयूसी बच्चों को आप गाइड करो सर, आप रास्ता दिखाओ सर बोल के। डेवलपिंग कंट्री, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री में नफरत आ गई। इंडिया मस्ट बी ए डेवलप कंट्री, इंडिया सुपर पावर कंट्री होना बोले तो हमारा गांव का, हमारा गरीब हर बच्चा कंट्रीब्यूट करना, मिनिमम ग्रेजुएट होना बोलने का हम सोचते हैं। तो आज ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, कम से कम 400 बच्चे एमबीबीएस फ्री सीट्स बिल्कुल है, 400 बच्चे हमारे ट्रेनिंग लेस वाले, कम से कम 3-4 हजार बच्चे ऑलरेडी इंजीनियरिंग कर को ही, मास्टर्स कर को ही, 8-10 पुलिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन हो गए, एडवोकेट्स हो कहीं। तो इंशाअल्लाह एक 10 साल के अंदर, इंशाअल्लाह 10 साल के अंदर जो आज का जो इंडिया में मुसलमानों का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, 10 साल के बाद में हर डिपार्टमेंट में इंशाअल्लाह जो हमारे जो आज स्टार्स बैठ को है, एक्चुअली हमारे बच्चे नौजवान क्या समझते थे, तो हमारा मॉडल सलमान खान है, हमारा मॉडल विराट कोहली समझ गई, हमारा मॉडल सलमान खान है, हमारा मॉडल विराट कोहली है, हमारा मॉडल हमारा उलमा, हमारा मॉडल हमारे ऑफिसर्स। हमें वो स्टेज में रहना, हमारे हर गांव का बच्चा एक पुलिस ऑफिसर हो करना, हर गांव का बच्चा एक अच्छे टॉप पोजीशन में रहना। अगर जो उन्हें डेवलप हो रहा, उन्हें एम्पावर हुआ, उसका पूरा खानदान एम्पावर होता है, उसका पूरा गांव एम्पावर होता है। जब एक एक से एम्पावर होते होते पूरे सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए ಡಿಎಸ್ಎಫ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಫಿ ಪಾಷಾ ಅವರ ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರಫಿ ಪಾಷಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮುಖಾಮುಖಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇವತ್ತು ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರು ನಾವು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಫಿ ಪಾಷಾ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಜಮ್ಮಲ್ ಡಿವೈನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅವರು, ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ,
ನನ್ನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಗುಪ್ತವಾರ್ತೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು 12 ವರ್ಷ ನಾನು ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ನೋಟ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜ, ರಾಜ್ಯ, ದೇಶ ಮತ್ತೆ ಅಂತರ್ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ವೇರ್ ವಿ ಆರ್, ವೇರ್ ವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ವಿ ಆರ್ ಅಶ್ರಫುಲ್ ಮಖ್ಲೂಕಾತ್, बट व्हाट इज अवर पोजीशन टुडे इन एंटायर वर्ल्ड. सो इसको समझने के लिए पैगंबर साहब के बारे में जो बहुत सारे उलमा इकराम और लर्नड पीपल, फिलोसोफर्स जो लिखा है, उनकी तफसीर को पढ़ना जरूरी है. ನಮಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮುಖ್ಯ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಖ್ಯ, ನಾಲೆಜ್ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬಾಕಿಯವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ವೆಪನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಎಜುಕೇಶನ್. ಇದರ ಬಗ್ಗೆನೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಕೂಡ ಮೋಸನ್ ಮಗ, ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷ ಮಲಗಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡವ. ಒಬ್ಬ ಮೌಲಾನ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮ ಇಮಾಮ್ ಇದ್ರು, ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಬಹಳಷ್ಟು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ತಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಬಹಳ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಬಾಕಿಯವ್ರನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಕುರಾನಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ಹದೀಸ್ ಇದೆ, ನಾವು ಬದಲಾಗಬೇಕು, ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್. Will power is always important. If you mind or if I mind, I can do anything. ये मोटिवेशन, ये विल पावर हमारा बच्चा में आज बहुत कम दिख रहा है. मैं चाहता हूं DSF वाले इसके बारे में फोकस करें. मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, इट इज नेवर इशू मेरे हिसाब से. ये रॉन्ग परसेप्शन हमारे पर्टिकुलरली हमारे कौम में है. इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए तो बच्चे अच्छे होते, उन्होंने आगे जाकर बड़े बड़े ऑफिसर्स बनते कर. ये आई डोंट अग्री विद दिस काइंड ऑफ परसेप्शन. हमारी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट. अगर तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है ड्यू टू पॉवर्टी और सम अदर रीजन, तो डोंट हेजिटेट इन एडमिटिंग योर स्कूल चिल्ड्रन टू द उर्दू स्कूल. ये एक मोटिवेशन पेरेंट्स को होना हमारी तरफ से. एक्चुअली अभी फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करें तो परसेंटेज ऑफ ड्रॉप आउट अमंग मुस्लिम्स इज हायर देन एनी अदर कम्युनिटी. एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं किताब बेच रहा हूं करके आपको नहीं बता रहा हूं, किताब पढ़ना चाहिए. हर एक माँ बाप का, पेरेंट्स का कर्तव्य है कि बच्चे लोग को पढ़ा के और आगे बढ़ाना. हर एक घर पे एक छोटा सा लाइब्रेरी रखना, किताबें रखना, पढ़ना, पढ़ाना वेरी इंपॉर्टेंट. एजुकेशन, जैसे साहब आप बता रहे थे, एजुकेशन इज एम्पावरमेंट. हम लोग सब पढ़ के आगे बढ़ना है. सर एज ए पब्लिशर अभी तक हम लोग 7,000-7,500 किताब हम लोग पब्लिश किए रहेंगे. उसमें मैं आपको बताऊं कि मेरे वालिद, मेरे तो फादर थे, वी वर सो लकी सर के जमीर पाशा साहब उसके बहुत दोस्त थे, करीबी दोस्त थे. और उसी के रिश्तेदार में जो मोहम्मद रफी पाशा साहब है, उसकी किताबें हम लोग छापते आए और इतनी अच्छी बिकती है. और ही हैज रिटन सो वेल सर, IAS KS के लिए किताबें. एक्चुअली जो भी पढ़ना चाहते, आगे बढ़ना चाहते, ऐसे किताबें पढ़ के आगे बढ़ना. तो मुजम्मिल साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूं. अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको मुस्तकिल इसी तरह काम करते रहने की तौफीक अता फरमाए. शुरू ही से हमारी इनके साथ जो मुलाकात है उसमें बुनियाद ये है कि हम जो खिदमत करेंगे, हमारी जो खिदमत का दायरा होगा वो मजहब की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए, बल्कि इंसानियत की बुनियाद पर हमको काम करना चाहिए. अल्हम्दुलिल्लाह उसी रूट पर, उसी डायरेक्शन पर ये तमाम हजरात काम कर रहे हैं. अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको जज़ाए खैर अता फरमाए.
मैं सिर्फ एक छोटी सी हदीस सुनाकर अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। आक़ाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, खैरुन नासी मन यनफउन नास, तुम में सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो लोगों के लिए नफा बख्श हो, नफा पहुंचाने वाला हो। यह हमारा जो मुल्क है, यह बड़ा खूबसूरत मुल्क है, बहुत शानदार मुल्क है। बदकिस्मती से जब ये मुल्क की आजादी की कोशिश हुई, जो गंगा जमनी तहजीब थी वो तकसीम हिंद की वजह से बहुत मुतासिर हो गई। जिन लोगों को इस मुल्क छोड़कर जाना था वो तो जा चुके, लेकिन जो इस मुल्क में रहने वाले हैं उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। अगर इस मुल्क के अंदर हम महफूज रहना चाहते हैं तो हमें नफा बख्श बनकर दिखाना है, दूसरों को नफा पहुंचाने वाला बनकर दिखाना है। अगर हम बोझ बने रहेंगे तो कोई हमारा बोझ उठाकर नहीं घूमेगा। आज भी हमारे जितने ऑफिसर हजरात हैं, जिनसे हमारे रवाबित हैं, हमारे निसार अहमद साहब वगैरह हैं, इनकी जो ये जब इसमें थे, जॉब में थे, अपनी जिम्मेदारी में थे, उस वक्त से हम इनको देख रहे हैं और हमारा अपना ये तासुर है। हमारे जो ऑफिसर हजरात हैं, जो हुकूमत के ओहदों पर फायज हैं, अगर वो ईमानदारी के साथ अपने ओहदे को मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ अदा करने वाले होंगे, छोटे ऑफिसर तो दूर की बात, बड़े ऑफिसरान भी उनका इकराम और एहतराम करते हैं और कोई गलत बात उनसे करवाने से वो डरते हैं। ये हमने अपना मुशाहिदा आपको बयान किया है। तो हम सबको नफा बख्श बनकर जिंदगी गुजारना है। और दूसरी बात यह है कि जिसको जितने मौके अल्लाह ने दिए हैं, जिसके अंदर जितनी सलाहियत है, उसी के मुताबिक कल आखिरत में आपसे पूछ होगी। एक आदमी ऐसे जज्बात है, उसके पास मौके नहीं है, उसके पास सलाहियत नहीं है, उसको इतनी पूछ नहीं होगी जितनी एक जिम्मेदार ऑफिसर जिसको अल्लाह ने मौका दिया था, इंसानियत को बुनियाद बनाकर हर एक की खैर खाही करने के लिए अल्लाह ने जो मौका दिया था, उस मौके का अगर सही इस्तेमाल नहीं हुआ, जैसा कि हमारे सामने बात आई कि जॉब मिलने के बाद कुछ हजरात वो हैं जो सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं और आगे बढ़कर उनकी सोच बढ़ती है तो फिर वो अपने खानदान कबीले के बारे में सोचते हैं और इंसानियत और उम्मत के बारे में और नेशन के बारे में, मुल्क के बारे में नहीं सोचते। तो फिर ये हमारे लिए बहुत बदकिस्मती की बात होगी, बहुत अफसोस की बात होगी। इसलिए आपसे दरखास्त है कि हमारा जो मजहब है बड़ा पाकीज़ा मजहब है, हमारे इस मजहब को पढ़ जाइए आप, कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा आपको कि मजहब की बुनियाद पर दूसरों की खिदमत करनी है, बल्कि आपको सही बुखारी शरीफ की जो रिवायत है उसके अंदर बेशुमार वाकयात मिलेंगे जिसके अंदर यह है कि प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने पर जन्नत का वादा किया गया है। प्यासा कुत्ता है, जानवर के बारे में यह हिदायत है, तो इंसान के बारे में तो बहुत बड़े ऊंची बातें लिखी गई हैं। अपनी जात से, अपने कलम से और अपनी किसी फेल से हमारे किसी इंसान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर इस जज्बे के साथ काम करेंगे, दुनिया में भी आपका नाम रोशन होगा और इंशाअल्लाह आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत जो एजाज फरमाएंगे, ये एजाज उसके सामने क्या हैसियत रखता है। असल तो हम अपनी नीयतों को, अपनी इंटेंशन को दुरुस्त करके हमें अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करनी है। पास पड़ोस का बच्चा ही कोई अगर गरीब है, उसकी स्कूल की फीस देनी है, आप जितना दे सके उतना ही दे दें, उतना ही काफी, अल्लाह उसका इज्जत देगा। लेकिन ये मत सोचिए कि नहीं सब मिलेंगे, ग्रुप आएगा, जमात आएगी तभी मैं करूंगा। जमात आए बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह, जमात नहीं भी है तो मैं इंडिविजुअल लेवल पे भी मदद कर सकता हूँ। तो यही कहता हूँ, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और उम्मीद करता हूं कि एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि वो हम नहीं हैं कि सिर्फ अपने ही घर में शमे जला के बैठे हैं, वो हम नहीं हैं कि सिर्फ अपने ही घर में शमे जला के बैठे, वहां वहां रोशनी करेंगे जहां जहां तीरगी मिलेगी। तीरगी में अंधेरा, तो जहां जहां अंधेरा है उसको रोशनी करने का काम हम अपने इंफरादी तौर पर अगर ये अज़्म कर लें तो हम लगता है कि अच्छे मुसलमान, एक अच्छे शहरी, एक अच्छे हिंदुस्तानी बन सकते हैं। तो इस बात के साथ मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, रफीक पाशा साहब का और मुजम्मिल साहब का, कि शायद कुछ मन तब बात कही होगी लेकिन मैंने तजुर्बे से कही है। मैं कोई इंटेलेक्चुअल बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल आदमी नहीं हूँ,
एक ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और उसी तरह रहना चाहता हूँ। तो इसके साथ ही मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, BSF का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बात करने का मौका दिया और आपके सामने कुछ बातें रहने का कहना चाहिए। BSF फाउंडेशन के इस बेहतरीन प्रोग्राम के स्टेज पे आज जो हमारे साथ जो हालात पैदा हो रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हमारे दुश्मन, इंसानियत के दुश्मन, इस मुल्क के दुश्मन सब एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। क्योंकि जिस समाज में, जिस माशरे में कोई जहर घोलता है, इसलिए जहर घोलता है कि इंसानों को हम अलग करें ताकि हम इख्तिदार पालें, तो किसी का दोस्त नहीं हो सकता। इस माशरे का दुश्मन, हमारा दुश्मन, हमें इस्तेमाल किया जा रहा है कि माशरे में जहर घोला जाए और इख्तिदार पैदा किया जाए, उस पर काबू पा लिया जाए। तो ये जो कंप्लीट कंट्रोल एक दो ऑर्गेनाइजेशंस के हाथ में चला गया, खासतौर से RSS के हाथ में चला गया, क्या इनके रातों रात इनके हाथ इख्तिदार लग गए? रातों रात क्या इनके दिन बदल गए, किस्मत बदल गई? तकरीबन 100 साल उन्होंने मेहनत की, तकरीबन 100 साल यहां पर आने के लिए। चाहे उनका मंशा गलत हो, चाहे उनके इरादे गलत हो, चाहे उनका एजेंडा जहर फैलाना, इस मुल्क के एकजुटती को, यूनिटी को तोड़ना, हिंदू मुसलमानों में जैसा गंगा जमनी तहजीब की बात कर रहे थे मुफ्ती मौलाना शमसुद्दीन साहब, उसको खत्म करने का शायद एजेंडा हो, लेकिन क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, चूंकि उस पर एजेंडे पर काम कर रहे हैं और वो बीज फेर रहे हैं, तो कानून में खुदरत यह है कि उसको उसके नताइज उनको मिलेंगे और वो आज यहां पे हमारे सामने इतने पावरफुल, इतने मजबूत बनकर खड़े हुए। मोहसिन साहब ने एक बहुत अच्छी बात की, आपने गौर किया होगा, नहीं किया होगा मुझे नहीं मालूम, कि हमारा एजेंडा क्या है, हमारे प्रायोरिटीज क्या है। जिस कौम में कोई एजेंडा नहीं है, जिस कौम में कोई प्रायोरिटी नहीं है, जिस कौम में कोई प्लानिंग नहीं है, वो कौम आगे बढ़ नहीं सकती। जिस कौम का सरमाया अगर गलत जगह पे लगता है या गलत भी ना हो, जगह सही हो, उसका रिटर्न वहां नहीं मिल रहा है, तो डेड एसेट्स का हक फैलाया जाता है। तो आप जब इन्वेस्ट करते हैं, हम एज ए कौम जब हम इन्वेस्ट करते हैं, वो हम कहां कर रहे हैं उस पर गौर करने की बात है। किस पे कर रहे हैं? पूरे कौम का सरमाया किस पे लगता है? जहां लगना है वहां लग रहा है कि नहीं लग रहा है? वहां तो नहीं लग रहा है। और जहां लग रहा है उससे रिटर्न कितना आ रहा है, वो भी सोचने की बात। ऐसी बात नहीं कि हमारे पास सरमाया नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि हम अगर लगाए तो उसका नतीजा नहीं निकल सकता। तो हमें और आपको बहुत गौर से सोचना पड़ेगा, इस पर फिक्र करनी पड़ेगी कि हम एज ए कौम अगर हमारे हालात को हम बदलना चाहते हैं, तो हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो सही जगह लगे, ह्यूमन रिसोर्स में लगे, तरक्की पे लगे लोगों की। आप एजुकेशन पे लगाएं, आप यूनिवर्सिटीज कायम करें, आप हमारे बच्चों को हम दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाएं, वहां से उनकी सलाहियतों को अमल में लाने के लिए उनको तालीम तो देनी चाहिए। एक जमाना था फ्रांस और स्पेन में हमारी हुकूमत थी, फ्रांस में हुकूमत नहीं थी। स्पेन बहुत आगे था, कल्चरली आगे था, एजुकेशनली आगे था। और फ्रांस में जिसका बादशाह शार्लेमीन था, उसको अपना नाम तक लिखना नहीं आता था, तो फ्रांस से बच्चे स्पेन आते थे पढ़ने के लिए।
यहां से तालीम हासिल करके फ्रांस जाते थे। नतीजा क्या हुआ? फ्रांस बहुत आगे निकल गया और हम खत्म हो गए। इसलिए नहीं खत्म हुए कि हमने उनको तालीम अता की, उस तालीम का उन्होंने भरपूर फायदा उठाया और हमने नहीं उठाया। आज जो दुनिया चल रही है, टेक्नोलॉजी पे चल रही है, आज जो दुनिया चल रही है, ये दुनिया की हद तक नहीं रही। चांद पर, मार्स पर, स्पेस में और इस दुनिया जहां से और भी जहां जो कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो सब कौन देख के आ रहा है? क्या हम देख के आ रहे हैं? हम तो बहुत खुश हैं, हम अल्लाह की बहुत तारीफ करते हैं, पढ़ के खुश हो गए कि बहुत जहां से आगे और जहां बना है, ऐसे कई कायनात बनाए। वो देख कौन रहा है? वो देखने की सलाहियत किसने पैदा की? ताकत किसने पैदा की? तालीम किसने हासिल की? टेक्नोलॉजी किसने पैदा की? हमने पैदा की। तो हम कहां हैं? उसकी तारीफ करने के लिए उसने जो बनाया है वो देखकर तो आना है, यही बैठ के तारीफ करते रहेंगे। ऊपर जाएंगे तभी देखेंगे कि कैसे ये दुनिया बनाई है, कैसे कायनात बनाया है, कैसे चांद सितारे बनाए हैं, कहां है? दूसरा अक़वाम बहुत दूर है, हम तकरीबन 100-200 साल पीछे।